कभी ना आपने पूरे सच्चाई से, पूरी वफादारी से और दिल से ना रिश्ता निभाया हो और वो इंसान एक दिन आपको छोड़ करके चला गया है, बिना ये सोचे कि आपने कितना सहा ये रिलेशनशिप में और कितना निभाने की कोशिश की। तो ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि कई बार ना हम सही होते हैं, हमारा प्यार सच्चा होता है और हमारी नीयत भी ना साफ होती है, फिर भी कई बार हमें ही गलत ठहराया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो ना हमें खोकर भी काफी खुश रहते हैं और वो एहसासों की जो बिना कुछ कहे उनको दिला सकते हैं। ये वीडियो काफी आपको हेल्प करने वाली है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया है, जी जान लगा दी थी रिश्ता निभाने में, लेकिन हर टाइम आपको ही गलत ठहराया जाता है ना, तो बिना कुछ कहे ना हमें वो इंसान को एहसास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गलत हम नहीं थे, वो गलत थे। तो उन्हें एहसास कैसे दिला सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला पॉइंट, खुद को इतना बेहतर बना दो कि उसे खुद ही समझ में आए कि उन्होंने गलती क्या की थी करके, और सिर्फ उनकी ही गलती थी। लेकिन वो रिश्ते को बचाने के लिए ना हम सब कुछ कर देते हैं। हम अपना वक्त, अपनी पहचान और अपने इमोशंस ना वो रिश्ते में झोंक देते हैं, और तभी भी सामने वाला इंसान आपको ही बार बार गलत ठहराता है, बार बार आपको ही गलत साबित करता है। वो हमारे इमोशंस को नजरअंदाज कर देता है और फिर हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या सच में मैं रिश्ता निभाते निभाते गलत हो गई हूँ क्या, या गलत हो गया हूँ क्या? इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं गलत कैसे? लेकिन जैसे जैसे ही वक्त बीतते जाता है ना, तो आपको सच्चाई का एहसास होता है कि यार सच में ये रिश्ता बचाने के लिए मैंने तो जी जान लगा दी थी, कि मैं कभी भी गलत नहीं था, हम सच थे। ये चीज का एहसास हमें होने लगता है कि यार सच में हम गलत नहीं थे, यार हम गलत इस जगह पे थे, हम बस एक गलत इंसान से उम्मीद लगा के बैठे थे। अभी सवाल आता है कि वो इंसान को एहसास कैसे दिलाए, क्या करना चाहिए उसे एहसास दिलाने के लिए? बस कुछ नहीं करना है बेटा, बस शांत हो जाना है, बस चुप हो जाना है। आपकी चुप्पी ही वो इंसान को एहसास दिला सकती है कि उसने क्या गलत किया है। ऐसे वक्त पर आपको खुद पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ड्रीम्स पूरे करने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ में ना ध्यान देने की कोशिश करिए। जब भी आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, तभी ना सामने वाला इंसान आपको समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, इसलिए समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि कभी कभी हमारी चुप्पी ही सामने वाले इंसान को सब कुछ सही एहसास करवा सकती है। इसलिए कुछ भी मत कहो, बस चुप हो जाओ। आपकी चुप्पी ही वो सामने वाले इंसान को बेचैन कर सकती है। जब कोई इंसान छोड़ता है ना, तभी उन्हें ऐसे लगता है कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी ना, तो सामने वाला इंसान बिखर जाएगा, टूट जाएगा और आप कभी अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। वो ऐसे सोचने लगता है। बट जब भी आप खुद को बेहतर बनाने लग जाते हो, खुद को बेहतर बनाते हो ना और चुप रहते हो, तो सामने वाला इंसान बेचैन हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था यार मैं छोड़ दूंगा ना, कुछ वक्त बाद ये फिर से मेरा पीछा करेगा या फिर से पीछा करेगी, फिर से मुझे स्टॉक करेगी और मेरे पीछे गिड़गिड़ाएगी। बट नहीं, ऐसे वक्त पे आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद को बेहतर बनाने में लग जाना है। आई नो कि ये ना बहुत ज्यादा टफ है। आप बोलोगे कि मैम आपको बोलना बहुत इजी है, बट किसी इंसान ने छोड़ दिया ना तो मरने जैसा फील होता है। आई नो दैट,
मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपकी सिचुएशन पता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ किसी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ सकता है, आपको तड़पते छोड़ सकता है, आपको रोते हुए छोड़ सकता है, वो क्या ही आपके इमोशंस को जानेगा। चीज ना थोड़ी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको वो इंसान हमेशा ही गलत साबित कर रहा है। आप सही होकर भी तो वहां पे उसके नजरों में आपको गलत रहना ही सही है। ऐसे वक्त पे आपको खुद पे काम करना ही सही रास्ता है। तभी तो सामने वाले इंसान को बिना कुछ कहे आप बेचैन कर सकते हो, तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है। समझिए बात को। और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यही बेस्ट रिवेंज होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। किसी से बदला लेने के लिए सोच रहे हो ना, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए खुद पे काम कीजिए, खुद को वर्थ इट बनाइए। अगर आप वही इंसान पे अटक के रह गए ना, वही इंसान के बारे में सोचते रह गए, उन्हें स्टॉक करते रह गए, वो बार बार आपको गलत साबित कर रहा है, और तभी भी आप उसके ही बारे में सोच रहे हो, वही रिश्ते के बारे में रो रहे हो ना, तो बेटा कुछ वक्त बाद ना आप एक बीमार इंसान बन जाओगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को। समझिए बात को। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, खुद को बेहतर बनाओ, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अभी दूसरा पॉइंट, यार माफ कर दो, माफ कर दो, बट उसे ना दोबारा अपने लाइफ में एंट्री बिल्कुल मत दो। यही सबसे बड़ा उसका पछतावा होगा। किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको नजरअंदाज किया और आपके इमोशंस को जानने की कोशिश नहीं की, तो वो एक इंसान की ना फितरत होती है। हम हमेशा ही चाहते हैं कि वो इंसान को ना हमारी अहमियत पता हो। यही नहीं, हम हमेशा ही चाहते हैं कि वो इंसान को ना जवाब दो। हम वो इंसान को ना जवाब देना चाहते हैं, उसे ये समझाना चाहते हैं कि हमारी अहमियत क्या है करके। एक बात बताओ, उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करने लग जाओ, बल्कि ये है कि उन्हें माफ कर दो। उनके लिए नहीं, खुद के लिए उन्हें माफ कर दो। ऐसा नहीं कि माफ करना आपकी कमजोरी है, माफ करना ये आपकी ताकत है और आपकी ये महानता है। जब भी आप किसी को दिल से माफ करते हो ना, तो आप ना खुद को आजाद करते हो, वो दर्द से, वो तकलीफ से, वो परेशानियों से, और जो एंजाइटी हो रही है ना, वो सब चीजों से खुद को ना आजाद कर देते हो। इसलिए किसी को ना दिल से माफ कर दो, दिल से उन्हें रिहा कर दो, क्योंकि खुद को अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। और जब ये आप दिल से किसी को माफ करते हो, दिल से उन्हें जाने देते हो ना, तो ही हम अपने लाइफ पे अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। जब भी आप सोचते रहोगे ना यार कि यार वो लौटेगा तो मैं फिर से बात कर लूं, फिर से उससे रिश्ते में आ जाऊं, तो पता है क्या हो जाएगा, आप उस वक्त उसे माफ कर दोगे और फिर से उसी दुनिया में लौट जाओगे ना, तो वो इंसान दोबारा यही चीज करेगा और फिर उसका वो पैटर्न बन जाएगा। इसलिए माफ कर दो, बट वो दुनिया में लौट कर फिर से जाओ मत। और जब भी आप उसे माफ करते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो और बहुत ही ज्यादा खुद को बिजी कर लेते हो, तभी ही वो इंसान को एहसास होता है और वो आपके लाइफ में फिर से लौटना चाहेगा, क्योंकि उसे भी कुछ वक्त बाद ये चीज का एहसास हो जाता है, जो आपने उनके लिए किया ना, वो और कोई भी नहीं कर सकता। वो चीज का उसे जब भी एहसास हो जाता है ना, तभी वो आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करता है। बट ये चीज का ध्यान रखे, जब भी उसने छोड़ा, तभी क्या उसने पीछे पलटकर आपको एक बार भी देखने की कोशिश की कि आप रो रहे हो, आप मर रहे हो या आप जी रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है? एक बार भी आपसे कंसर्न दिखाने की कोशिश की? जरा ये चीज पे गौर करिए। अगर हाँ,
वो इंसान ने आपको बार बार मैसेज कॉल किया कि क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्यों रो रहे हो, मैं हमेशा ही साथ रहूंगा, ये चीज का एश्योरेंस देता है, तो यहाँ पे आपको सोचने की बात है। बट वो इंसान ने कुछ कंसर्न दिखाया नहीं कि आप रो रहे हो, मर रहे हो, मस्त अपनी लाइफ जी रहा था, आपको गलत साबित करके वो अपने लाइफ में बहुत खुश था ना, तो उसे दोबारा चांस देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोबारा चांस दोगे तो फिर वो इंसान का पैटर्न बन जाएगा, फिर आप हमेशा ही परेशानी में रहोगे। इसलिए आप ये सब चीज़ों से उसे आज़ाद कर दो। वो इंसान की ऐसी फितरत रहेगी ना, तो उसे अपने दिल से, अपने दिमाग से आज़ाद करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और हाँ, जब भी हम किसी को दिल से माफ़ करते हैं ना, तब हम अपने काम पे, अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे ना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं। तो उनके लिए माफ़ नहीं करना है हमें खुद के लिए उनको माफ़ करना है। ये चीज़ समझ चाहिए। तभी नेक्स्ट पॉइंट, चुप रहो और अपने लाइफ में ना व्यस्त रहो, बिजी हो जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो इंसान बार बार गलत साबित करता है हमें, तो ऐसे वक्त पे ना हम खुद को प्रूफ करने के लिए उसे बार बार कॉल मैसेज करते रहते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। बट वो इंसान समझना ही नहीं चाहता है, तभी भी वो आपको ही गलत साबित करता है। कई बार हम अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये सब करने से अच्छा और रियल जवाब पता है क्या है? चुप हो जाना, शांत हो जाना। बिल्कुल भी कुछ कहने की, खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हो और वो गलत है करके। किसी को समझा नहीं जाओगे ना, तो वो इंसान कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। अक्सर आपने ये चीज महसूस की होगी। अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार गलत ठहरा रहा है, तभी आप अपनी सच्चाई, आप कितने साफ दिल हो, ये साबित करने की ना कोशिश करते हो, बट सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे वक्त पे ना हमें चुप हो जाना, ये रियल जवाब होता है। और आपकी यही चुप्पी सामने वाले इंसान को तोड़ सकती है। ऐसा नहीं कि साइलेंस ये आपकी कमजोरी है, बल्कि साइलेंस ये आपकी ऐसी ताकत है जो आपको ना आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफी हेल्प कर सकती है। और जब भी हम चुप होते हैं, हमें पता होता है कि हम सही है, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जब हम खुद की नजरों में सही है ना, तो हमें शांत रहना चाहिए। वो चीज का सामने वाले इंसान को खुद ही एहसास हो जाएगा, और तभी ही उसको ही उसके सवाल तोड़ेंगे। जब भी आप शांत हो जाओगे, और आपकी चुप्पी ही वो इंसान को गलत साबित कर सकती है। उसे वो चीज का एहसास हो सकता है कि उसने क्या गलतियां की थी ये रिलेशनशिप में, और आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया था उसने। ये चीज का एहसास होता है कभी जब आप पूरी तरीके से चुप रह जाते हो, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो ना, तभी ही उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, सच्चा प्यार ना कभी लौट ही नहीं आता। अगर वो लौट करके आया है ना, तो उसे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपनी जरूरत पूरी करने आया है, क्योंकि प्यार एक एहसास है जो निस्वार्थ, सच्चा, बिना किसी शर्त का होता है। कोई अगर आपसे सच्चा प्यार करता ना, तो वो आपको छोड़ करके जाता ही नहीं, कभी हालातों के आगे, ना कभी समय के बहाने। वो हमेशा साथ चलता, हर सिचुएशन में साथ चलने की कोशिश करता, ना कि आपको बीच राह में छोड़ करके जाता। साथ लड़ता, साथ सब संभालने की कोशिश करता। लेकिन आजकल के रिश्तों में ये देखा गया है, लोग ना पहले छोड़ देते हैं जब उनका मन भर जाता है, या फिर उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है, तो वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं और लौटते हैं। ऐसे लोग ना लौटते हैं जब उनका वहां से मन भर जाता है ना, तभी वो आपके पास आना चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें ना आपके जैसा या आपसे बेहतर प्यार करने वाला मिला ही नहीं, तब वो लौटने की सोचते हैं। और आप क्या समझते हो, वो लौटते हैं तो आपको लगता है कि यार इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अभी इन्हें ना मैं समझ में आ रही हूँ, ये सच में मेरे से प्यार करता है या करती है, इसलिए लौट करके वापस आ गई है। लेकिन सच में वो आपके लिए नहीं लौटे ये रिश्ते में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये रिश्ते में लौटे हैं। याद रखना हमेशा ये चीज, सच्चा प्यार करने वाला कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाता, हर सिचुएशन में साथ निभाने की कोशिश करता है। याद करिए ना, जब भी उसने छोड़ा उसके बाद उसने आपके प्रति कुछ कंसर्न दिखाया, वो जानने की कोशिश की कि आप क्या सफर कर रहे हो, आप कितने रो रहे हो, आप कितने मर रहे हो, ये कभी जानने की कोशिश की नहीं ना? तो अब तो संभल जाओ, उसकी वापसी पर इतना खुश मत हो जाओ कि उसे समझ में आया नहीं, वो अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आए हुए हैं। जब भी उनको अपनी लाइफ में फिर से वापसी नहीं दोगे ना, तभी वो इंसान को एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलत किया है। समझ रहे हो बात को? इसलिए उन्हें वापसी मत दो अपने लाइफ में, या फिर उनकी दुनिया में वापस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ दे ही नहीं सकता है। चीज समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्यार वो होता है जो आपके हर दर्द में, हर परेशानी में ना साथ खड़ा रहे। जब भी आपको जरूरत थी वो इंसान कभी भी अवेलेबल नहीं था, हमेशा आपको रोते हुए छोड़ करके चला गया। तो अभी लौटा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत के लिए लौटा है। फिर से वही सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश मत करिए जहां पे वो इंसान आपको समझने के बदले बार बार आपको ही गलत साबित कर रहा है, आपको ही हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान से आपको दूर हो जाना ही जरूरी है, क्योंकि तभी तो वो इंसान ने क्या गलत किया है, कितना गलत किया है, ये चीज ध्यान रखिए। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि दी हमने तो सच्चा प्यार किया था। बट बेटा, आपने सच्चा प्यार किया, सच्चा प्यार करने से इतनी तकलीफ, इतना दर्द कितने दिन तक झेल पाओगे? ये चीज सोचिए। कभी ना कभी तो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, क्या मिलेगा? थोड़ा सोचिए। इससे तकलीफ आपको और फैमिली वालों को ही होने वाली है। क्यों ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जो बार बार गलत बता रहा है आपको? जाने दो ऐसे इंसान को। ऐसे लोग सिर्फ हमें अपने लाइफ में एक लेसन देने आते हैं, एक सबक सिखाने आते हैं कि हमें कोई भी इंसान पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इतना विश्वास नहीं दिखाना चाहिए। ये हमारे लाइफ का लेसन है, इसे समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आई नो मैं ये बोल रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है आपके लिए, बट आपको आगे बढ़ने के लिए यही सही रास्ता है। छोड़ दो और आगे बढ़ो और अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो और अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। ठीक है? होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी एडवाइस चाहते हो, कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बट हाँ, प्लीज़ यहाँ पे पहले फॉलो कर लीजिए, फिर ही अपना क्वेश्चन शेयर करिए, ताकि मैं जब भी फ्री हूँ आपके डीएम का रिप्लाई कर सकूँ। या फिर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले आपको कॉल बुक करनी होती है, और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है। यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस पेड करने होते हैं, उसके बाद ही आपकी कॉल बुकिंग होती है। ठीक है? लेकिन उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से
आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है तो उसे हेल्प करनी चाहिए ना आपको। तो हेल्प करा करो यार, उन्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।